हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो हम एक और नए साल में एंटर कर चुके हैं एंड एक नया साल न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ की तरह होता है जो हमें पूरा मौका देता है एक नई शुरुआत करने का, एक नई इनिंग्स खेलने का अपनी लाइफ में विद अ रीसेट एंड अ रिफ्रेश बटन। बट पता है क्या, द ओनली हर्डल इन स्टार्टिंग दिस न्यू इनिंग्स ऑफ फ्रेश इज आवर ओन सेल्व्स। बिकॉज हम खुद को ना बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम खुद की वैल्यू समझना तो छोड़ ही दो, इनफैक्ट हम बिल्कुल करते ही नहीं है, हमेशा दूसरों को अपने ऊपर प्रायोरिटी देते हैं इवन इन वेरी इंपॉर्टेंट टाइम्स ऑफ आवर लाइव्स। या हम ये फील करते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज है, इसलिए लाइफ में ना कुछ भी सही नहीं चल रहा है, वेदर विद रिस्पेक्ट टू करियर, स्टेबिलिटी, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स। जिस वजह से ना हम डीप इनसाइड अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा लोनली फील करने लगते हैं। हम चाहे अपने फ्रेंड्स के बीच में होते हैं, हम ज्यादा सोशलाइज भी करते हैं, बट स्टिल हमें अकेलापन महसूस होता है, या फिर हम इनफैक्ट छोड़ ही देते हैं, हमें सोशलाइजेशन करना ही पसंद नहीं आता। एंड हम अपने आप को अपनी ही सराउंडिंग से धीरे धीरे कंपेयर करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि यार हम इनके जैसे लकी नहीं है। इन शॉर्ट, पता है क्या, हम अपनी वैल्यू नहीं समझते, हमेशा सैड एंड डिजेक्टेड फील करते रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग ना हम कोई भी डिसीजन लेने से बचने लगते हैं, बिकॉज हमें खुद पर ट्रस्ट नहीं होता एंड दूसरों के ही ओपिनियंस के अकॉर्डिंग हम अपना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिसाइड करने लगते हैं। लेकिन हमें रियलाइज नहीं होता कि हमारी इसी सोच की वजह से ना हम नेगेटिविटी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं 24/7। हम जाने अनजाने में खुद के ही दुश्मन बन बैठते हैं। देखो, लाइफ में अप्स एंड डाउन सभी गो थ्रू करते हैं अपनी लाइफ में, एंड यस, हमें अपने पास के जो भी बैड एंड गुड एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस हैं, उनसे हमेशा एक सीख लेनी चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। उन एक्सपीरियंसेस को गो थ्रू करके हमें लाइफ में अटकना नहीं है, हमें डरना नहीं है आगे बढ़ने से। सबसे पहले तो ये चीज समझो। सो इस नए साल पे ना प्रॉमिस योर सेल्फ टू हैव फेथ एंड बिलीव इन योर ओन सेल्फ। देखो, जो लाइफ में सबसे जरूरी चीज है ना, दैट इज टू हैव सेल्फ बिलीव। अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक चीज समझो कि अगर आप खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे, तो सामने वाला कैसे करेगा आपके ऊपर, राइट? तो अपने ऊपर भरोसा रखो। एंड सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है, लर्न टू से नो। इस साल ये चीज अप्लाई करके देखो एक बार, बिकॉज ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कई बार क्या होता है ना, हमें किसी चीज को करने का मन नहीं होता, हमें नहीं जाना है बाहर घूमने, या हमें नहीं जाना है मूवी देखने, हमारा माइंड कहीं और पे बिजी है, हम अपना कोई डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, हम प्लान कर रहे हैं, बट स्टिल कई बार होता है कि हमारे फ्रेंड्स हैं या कोई भी और है आपके सराउंडिंग में, वो आपको फोर्स करके मना के ले ही चलते हैं कि चलो चलते हैं। अब होता क्या है ना, दे ऑल्सो नो कि आप मना नहीं कर पाते हो हमेशा, तो वो आपको हमेशा ही ले जाते रहेंगे। दिस इज नॉट द केस कि ये एक दो बारी हो गया तो चलता है, इट विल कीप रिकरिंग एवरी नाउ एंड देन। तो आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, इसको आप एक बार अप्लाई करके जरूर देखना, आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। बिकॉज हम ना नहीं बोलते ना किसी दूसरे को, इस वजह से हमारा बहुत ज्यादा प्रेशियस टाइम और प्रेशियस एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जो हमें बहुत बाद में जाके यार रियलाइज होती है ना। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखो, ऑलवेज एंड ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू ओनली योरसेल्फ। खुद के साथ ऑनेस्टी रखो, खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है लाइफ में। बिकॉज क्या है ना, जब हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो ऑब्वियसली सराउंडिंग्स में सबको पता होता है कि आप इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड पीपल स्टार्ट टू सीइंग यू विद इन डिफरेंट लेंस। कुछ लोग सोचते हैं कि आपको वैल्यू करेंगे कि अरे वाह, ये तो बहुत टफ एग्जाम के प्रिपेयर कर रहा है या कर रही है, दैट्स रियली गुड, आई होप कि हो जाए। तो सर्टेनली कुछ लोग ऐसे भी होंगे सोसाइटी में हु विल स्टार्ट जजिंग यू फॉर दिस, कि अरे ये कैसे कर लेगा, ये कैसे कर लेगी, इसके तो मार्क्स इतने आए थे 10th में या 12th में, देख लेंगे कैसे होता है। तो क्या होता है ना, हम ऐसी सिचुएशन में इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम एक सर्टेन इमेज प्रेजेंट करते हैं कि हम तो बहुत पढ़ते हैं, हम बहुत बिजी हैं, है ना। एंड कई बार वो चीज बोलते बोलते उस चीज को हम जीने लगते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा कब हो गया। सो ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। खुद के साथ हमेशा सच्चाई मेंटेन करके रखना। कभी भी ये मत सोचना कि मैंने तो इतना पढ़ा था, 3-4 महीने पढ़ा था, भले ही 3-4 महीने आपने डेली सिर्फ 2-3-4 घंटा ही पढ़ा है, फिर भी लेकिन मेरा प्री नहीं हुआ, या फिर भी जो मैं डिजायर करता हूँ या जिस भी चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप किसी एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, वो वर्क नहीं कर रहा, या आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए, वो वर्क नहीं कर रहा। सो डोंट बी लाइक दिस। हमेशा अपने साथ सेल्फ ऑनेस्टी मेंटेन करके चलो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज
इस साल ना हमेशा अपने पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटाइज करो, बिकॉज अगर आपका माइंड ही डिस्टर्ब रहेगा तो आप कैसे फोकस करोगे 100% अपने गोल्स पे। सो डोंट लेट एनीबडी, डोंट गिव दिस पावर टू एनी सिंगल पर्सन टू डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। हमेशा कहते हैं ना, चाहे एग्जाम से पहले आपने हमेशा सुना होगा कि यार 8-10 घंटे की अच्छी नींद लेकर के जाओ, फ्रेश माइंड होगा तभी आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे, आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। जो भी आपका एग्जाम हो या कोई भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा अपनी अटमोस्ट पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए माइंड का रिलैक्स एंड रैशनल होना बहुत जरूरी है, एंड उसके लिए पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। इसलिए पीस ऑफ माइंड को हमेशा प्रायोरिटाइज करो। एंड जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, एक काम जरूर करना, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट योर ओन सेल्फ। अपने आप के साथ बैठो, अपने आप को समय दो, हमेशा अपने आप को ऑक्यूपाइड मत रखो। इंट्रोस्पेक्ट करो अपने बारे में कि अभी तक क्या हुआ है और इस साल मुझे क्या चेंज करना है। बिकॉज फोकस ये होना चाहिए दैट यू हैव टू बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इवन अब्राहम लिंकन हैज सेड दैट द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। तो इसीलिए किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए या जो भी चीज आप डिजायर कर रहे हो उसको अचीव करने के लिए पहले इंट्रोस्पेक्ट करो कि अभी तक क्या किया है मैंने, क्या होता आया है, इसको मैं कैसे चेंज करूं। बिकॉज अब जो कमिंग नेक्स्ट 365 डेज होंगे ना, दैट इज लिटरली एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू री इन्वेस्ट एंड री एस्टैब्लिश योर सेल्फ। क्या हमें फ्रॉम जीरो कोई चीज स्टार्ट करनी है, या ऑलरेडी हम किसी चीज में 5 या 10% अचीव कर चुके हैं तो हमें रेस्ट 90% या 85% अचीव करना है। आपको पूरा आइडिया होना चाहिए अपने बारे में। तो थोड़ा सा अपने आप को समय दो, टाइम दो, इंट्रोस्पेक्ट करो। एंड कैसे हम नेक्स्ट 365 डेज को पूरा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, सो दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर हम जब रिफ्लेक्ट बैक करें कि हमने इस साल क्या किया, जब 31 दिसंबर 2025 आएगा तब आपको खुशी हो कि हाँ यार, जहां पिछले साल थे ना 2024 में, उससे आप लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। आपको अपने पर सेल्फ बिलीफ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप चीजें चेंज कर लोगे, एंड यू मस्ट हैव चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय दैट डेट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ना बस शांति से अपने साथ बैठो और लिखो अपने लाइफ के 3 मेजर गोल्स। अब ये जो गोल्स है ना, ये करियर गोल्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। इट कैन बी एनी 3 मेजर गोल्स जो आपने अपने लिए कभी तो लाइफ में सोचे थे पहले, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाए हैं। उन्हें लिखो बैठ करके, एंड उसके बाद ये लिखो कि लाइफ में एट प्रेजेंट की क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको फोकस नहीं करने दे रही हैं, जो आपका मेजर चंक ऑफ टाइम खा जा रही है कि आप अपने गोल्स के टुवर्ड्स काम नहीं कर पा रहे हो। उन डिस्ट्रैक्शंस को लिखो, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं, जब तक आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा तो आप कैसे इंप्रूव करोगे अपनी सिचुएशन में, है ना। आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, उसके बाद आपने डिस्ट्रैक्शंस भी मेंशन किया कि ये प्रॉब्लम्स है यार मेरे डेली रूटीन में, या मेरे लाइफ में ये इश्यूज आ रहे हैं, इनको मैं कैसे डील करूं। क्योंकि जब आप लिखोगे आप उसको डील करने का तरीका तभी ढूंढोगे, और जब तरीका ढूंढोगे तभी जो आपने 3 गोल्स लिखे होंगे ना अपनी लाइफ के लिए, उसके टुवर्ड्स आप अपने 100% ऑनेस्ट एंड ट्रू एफर्ट्स डाल पाओगे। इसके साथ एक जो चीज हमें आदत होती है ना, या आपने हर जगह देखो सुना होगा, हमें अपने कंफर्ट जोन में रहने की बहुत आदत होती है। तो आई एम गोइंग टू सजेस्ट कि प्लीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलोगे ना, तभी आपको एक सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार मैंने तो ये कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि हाँ मुझे उठना है 5 बजे, 4 बजे या 6 बजे, लेकिन उठ रहे हो आप 8 बजे, 9 बजे, आप चाहते हो उठना बट लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो उसे करो, उसको करके दिखाओ, खुद को प्रूफ करो अपने आप को। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि जब कंफर्ट जोन से बाहर जैसे ही निकलोगे ना, आप अपने लिए, मैं बता रही हूँ लिटरली 50% अप्रोच अपनी सही कर लोगे लाइफ के टुवर्ड्स। ठीक है, आपको सब कुछ जो आपने डिजायर किया है ना, वो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि हाँ इट इज अचीवेबल। अपने कंफर्ट जोन से एक बार ही निकलोगे तभी चीजें लाइफ में बदलती हुई आपको दिखेंगी। एंड इसके साथ हमेशा जो भी आपने अपने गोल्स लिखे हुए हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, उनको ना छोटे छोटे अचीवेबल एंड टाइम बाउंड टारगेट्स में डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 मंथ्स वाले प्लान में फॉर एग्जाम्पल बताया था कि आपको कैसे कवर करना है, कितने दिन में क्या सब्जेक्ट कवर करना है। अब 5 मंथ्स तो एक पूरा मेजर टारगेट है, लेकिन उसको भी मैंने सब डिवाइड किया ना, जो रियलिस्टिकली एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल हो अचीव कर पाना। और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जब आप डेली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, तब वो टारगेट अचीव होंगे। जब वो टारगेट अचीव होंगे तब आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि यार जो मैं कर रहा हूं ना, मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूं, मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन पे हूं और मुझे ऐसे ही करना है। तब
आपको किसी और के गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट मेरी भी नहीं पड़ेगी बताने के लिए कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो। इसके साथ मैंने आपको बहुत पहले एक चीज सजेस्ट की थी कि एक हैबिट डेली डाल लो कि हमेशा रात में सोने से पहले ना आज आपने 3 क्या प्रोडक्टिव अच्छे काम किए जो आपको अपने गोल के टुवर्ड्स लेके जाएंगे, और क्या 3 ऐसे काम आपसे हुए जो सही नहीं थे, जो आपको अपने गोल से दूर लेके जाएंगे। इन्हें ट्रैक करो डेली के डेली। बेसिकली डेली राइटिंग करो, डेली जर्नलिंग करो, अपने हर एक घंटे का हिसाब रखो। आपको पता होना चाहिए कि आज आप कितने बजे उठे, आज आपने कितनी देर के लिए क्या चीज किया, कितनी देर के लिए क्या चीज नहीं किया, बिकॉज आई एम टेलिंग यू ये चीज बहुत हेल्प करती है। इनफैक्ट देयर आर मेनी टॉपर्स हु आर सजेस्टिंग डूइंग दिस एंड देयर आर इवन मेनी ग्रेट बिजनेसमैन हु आर स्टिल फॉलोइंग दिस टेक्निक। लेकिन ट्रस्ट मी, इसको करके देखो। सिंपल A4 साइज शीट ले लो, कोई भी बेसिक डायरी बना लो, या आपको किसी भी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे डेली प्लानर्स, उन्हें लो, फॉलो करो। 1 महीने के लिए फॉलो करो, इस एक हैबिट को डेवलप करो। बिकॉज ये जो एक हैबिट है ना आपकी डेली राइटिंग या डेली जर्नलिंग, एट द एंड ऑफ द डे ये आपको बताएगी कि आपका दिन कैसा गया। बिकॉज क्या होता है ना कि हमारा कब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना निकल जाता है, हमें रियलाइज होता है 3 महीने बाद जा करके, फिर हमें लगता है यार पिछले 2-3 महीने तो खराब हो गए। वो क्यों तब पता चला 3 महीने बाद, जब वो बिल्कुल ही लिटरली एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गया कि अब आप चेंज नहीं कर सकते उस चीज को। लेकिन अगर आप 1 दिन खराब कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, 3 दिन कर रहे हो, लेकिन उसको आप डेली लिख रहे हो, आप अपने साथ ऑनेस्टी मेंटेन कर रहे हो ऑन द डेली बेसिस, तो चौथे दिन आउट ऑफ सेल्फ गिल्ट आप अपने आप को इंप्रूव करोगे। आप जो करना चाहिए उस चीज को फॉलो करोगे। तो इसको जरूर अप्लाई करो। डू दिस 1 हैबिट डेली एवरी सिंगल डे, है ना। एंड इसके साथ साथ इस साल फोकस करो कि हम जो भी लाइफ में कर रहे हैं, जो भी इस साल आपका जो भी अप्रोच है, आपको कोई भी एग्जाम देना है, या आप अपना कोई बिजनेस वेंचर शुरू कर रहे हो, या आप जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ आप एक नई स्किल जरूर सीखो। फोकस ऑन ऑलवेज स्किलिंग योरसेल्फ। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। एंड एट द सेम टाइम क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं वो हम फुल टाइम उसमें देंगे। अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम फुल टाइम प्रिपेयर करेंगे, जॉब कर रहे हो तो फुल टाइम जॉब करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास स्किल अप करने के लिए। तो ऐसा नहीं है। लेट मी टेल यू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू से दैट सृष्टि डावास मैम जो रैंक 6 थी, शी सेड वन थिंग वेरी करेक्टली कि जब आप बिजी होते हो ना तो आपके पास जो भी बचा हुआ टाइम है उसे आप और भी ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज करते हो और डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो। तो आप डिस्ट्रैक्शंस की जगह अगर अपना कोई टाइम एक नई स्किल यूज करने में, एक नई स्किल को सीखने में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा महसूस होगा। एंड आगे भी आपके लाइफ के लिए अच्छा होगा कि हाँ, एक नई अपॉर्चुनिटी है, आप कई सारे एरियाज को अप्रोच कर सकते हो। एंड इसी के साथ जो लास्ट चीज है ना, दैट इज द मेन थिंग, दैट प्लीज प्रायोरिटाइज योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ। आप थोड़ा सा चाहे मेडिटेशन करो। अब लोगों को लगता है मेडिटेशन तो होती नहीं, हम बैठते आंख बंद करके, बट लेकिन दिमाग में तो सब कुछ आता है, तो वो आएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, वो एकदम से खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट लेकिन 5 मिनट बैठो अपने साथ डेली सुबह उठने के बाद, है ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो, या थोड़ा सा बाहर निकलो अपने कंफर्ट जोन से, अपने बेड से, अपने कमरे से बाहर निकलो, हल्का सा घूमो फिरो इधर। मेडिटेशन करना है मेडिटेशन करो, योगा करना है योगा करो, आपको जिम ज्वाइन करना है जिम करो, रनिंग करना है, वॉकिंग करना है, डू साइकिलिंग करना है, डू एनी सिंगल फिजिकल थिंग। और इसके साथ साथ आप मेंटल हेल्थ पे भी अपना ध्यान रखो, जो मैंने आपको पहले बताया, दैट प्लीज मेंटेन your peace of mind. That is very important. See, why I'm telling you to follow all these things this year, because देखो, we all get exact same 365 days. बस difference इतना है that what we exactly do with those 365 days. Because at the end of this year आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, आपने अपने आप को बहुत improve किया है। जहां आप थे आप वहां से बहुत ज्यादा आगे आ गए हो। आपको अपने आप को appreciate करना पड़े, ऐसा बनाओ यार ये साल बनाओ अपने लिए कि ये टर्निंग पॉइंट आपके लिए लाइफ में साबित हो आगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी। दिस इज ये जो एक छोटी सी पेप टॉक है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन मैं चाहती थी आपसे शेयर करना। तो यस, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ इंसाइट्स मिली होंगी, कुछ समझ में आया होगा अपने लिए लाइफ के टुवर्ड्स एंड फॉर द कमिंग ईयर अहेड। And yes, I also want to say to each and every one of you that I'm always and always here for every one of you. आपको कुछ भी लगता है ना जो आप यहाँ शेयर नहीं कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको शेयर करना है, आपको बताना है, तो यार मुझे बताओ। I am here for you as an elder sister, always present here. तो yes, then that's it for this video. बहुत जल्द मिलेंगे हम next video में। Keep your motivation high and just work hard every single day from this 1st January itself.